ओके, ओईटी होल्डर को बनाने के लिए ओईटी होल्डर, सीजर और ये एक स्टिकिंग टेप है। होल्डर को रिमूव करें, इसके ऊपर एक आपको चिप मिलती है पैच, ये बहुत ज़रूरी है। होल्डर को आप स्ट्रिप निकाल के आप यहाँ पे अटैच कर दें, ये भी यहाँ पे अटैच कर दें और दोनों कॉर्नर को एक दूसरे के साथ मिलाएं, दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे आपने इसको टर्न करके ऐसे रख दिया। तो इट्स मीन अब आपका ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा जहाँ से आप इसको फिक्स करोगे। ये साइड हमेशा अप साइड पे आनी चाहिए, क्योंकि इससे बाद दफ़ा प्रेशर अल्सर जो है ना वो डेवलप हो जाता है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंडली हमारे पे ये चीज़ है, इसको बड़े गौर से देखना है। इसके पीछे आपके पास पहले आप ऐसा कर लें, इसको सर्कल में काट लें। ये जो एज होते हैं ना, एज दीज आर वेरी शार्प, ठीक है। तो ये प्रेशर, तो ये जो लिप होता है वहाँ पे लिप्स और पास करते हैं। आप इसको सर्कल में थोड़ा सा कट कर लें। एक स्टिकिंग इसके पीछे भी होती है, ये आप देख सकते हैं। एक स्टिकिंग ये है, ये एक्चुअली क्या करती है, ओईटी होल्डर के गिर्द ऐसे टर्न हो जाएगी, देख रहे हैं आप। हमेशा जब भी आपने इसको रिमूव करना है तो इसको बी केयरफुली रिमूव, कि ये जो स्टिकिंग है, ठीक है, कहीं ये भी साथ में रिमूव ना हो जाए। अगर ये भी रिमूव होगी साथ में तो फिर इसके साथ स्टिक नहीं हो सकेगा ये ओईटी होल्डर के ऊपर, तो ओईटी होल्डर पर सही तरीके से फिक्स नहीं होगा। इसको डबल सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो जिंक टेप है उसको यूज़ करते हैं, या फिर मैं एक सैम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। हम इसको ऐसे स्टिकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये हमारा स्टिकिंग पैड था, ये प्रीपेयर्ड हो गया।